मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरे शब्दों में मनुष्यों के मेल से ही समाज बनता है। जिस प्रकार चावल पक गए हैं कि नहीं यह के लिए पूरी हांडी को नहीं बल्कि एक दाने को देखकर जान लिया जाता है कि वे कच्चे हैं या पक्के। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के आचरण व्यवहार से ही पता चल जाता है कि वह जिस समाज में रहता है वह किस प्रकार का है। यदि व्यक्ति निठल्ले हैं तो कहा और माना जा सकता है कि उनका समाज भी निठल्ला है। यदि व्यक्ति आत्मनिर्भर है तो कह दिया जाता है कि उसका समाज भी आत्मनिर्भर ही है। इस प्रकार आत्मनिर्भरता का महत्व स्पष्ट है। आत्मनिर्भरता के लिए स्वावलंबी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आत्म शब्द का अर्थ है अपने आप पर निर्भर। शब्द का अर्थ है आश्रित होना। इस प्रकार किसी दूसरे के आश्रय पर खड़े न हो, अपने ही पांव पर अपने ही बलबूते पर खड़े होने को आत्मनिर्भरता कहा जाता है। स्वावलंबन का अर्थ भी ऐसा ही है। स्व अर्थात अपना और अवलंबन यानी आश्रय या सहारा। अपने सहारे या क्रियाकलापों के सहारे जीने को स्वावलंबन कहा जाता है। जिस प्रकार किसी भी पराधीनता को अच्छा नहीं माना जाता उसी प्रकार दूसरों के आश्रित बनकर राजा भी अच्छा एवं उचित नहीं माना जाता। पराधीन और परायों पर निर्भर रहने वाला दोनों का अपना व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। दोनों की अपनी इच्छा का कोई मूल्य और महत्व नहीं होता। अधीन बनाने और आश्रय देने वाले जैसे रखें वैसा ही रहना पड़ता है। पराधीन और परावलंबी दोनों के लिए सच्चे सुख, स्वाधीनता और स्वर्ग नरक का कोई महत्व नहीं हुआ करता। आश्रय देने वाला जैसे रखता है वैसा ही रहना उनकी मजबूरी हुआ करती है। वे सुख दुख का असली स्वरूप न तो देख पाते हैं और न पहचान पाने में ही समर्थ हुआ करते हैं। इन्हीं सत्यों की तरफ इशारा करते हुए कविवर वियोगी हरि ने कहा है, पराधीन जे जन नहीं स्वर्ग नरक ता होत। पराधीन जे जन नहीं स्वर्ग नरक ता होत। अर्थात स्वर्ग नरक का महत्व उन्हीं के लिए हुआ करता है जो स्वाधीन है, स्वावलंबी हैं। पराधीन और पराये आश्रित के लिए स्वर्ग नरक को कोई महत्व नहीं होता। उसे तो अधीन बनाने या आश्रय देने वाला जिस हाल में रहता है रहना पड़ता है। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन का सामान्य अर्थ है अपने पांव पर
खड़ा होना, विराम स्टॉप। होगा